हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं भिन्न के बारे में और प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न। देखिए, भिन्न को जो है P बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। P बटे क्यू के रूप में वो जो संख्या रहेगा वो संख्या क्या है, तो भिन्न के रूप में है। ठीक, तो P बटे क्यू के रूप में कहने का मतलब क्या है, यानी बटे के रूप में। जैसे कि 5/2, 3/4, ये सब क्या है, तो भिन्न के रूप में वो संख्या है। मतलब ऐसे जो संख्या रहेंगे वो भिन्न के रूप में रहेंगे, यानी P बटे क्यू के रूप में। तो हमें प्रतिशत को इसी टाइप के भिन्न के रूप में बदलना है। चलिए अब प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, तो भिन्न तो समझेगा। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत में बदलना यानी प्रतिशत का चिन्ह वहां से हटाना होगा। तो जैसे हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, तो 100 आ जाता है। यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 पे, यानी प्रतिशत का मतलब प्रति 100, यानी 100 के रूप में उसको लिखा जाता है प्रतिशत को। तो चलिए कुछ नंबर ले लेते हैं प्रतिशत वाला और उसको भिन्न में बदलते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया है, जैसे कि 12%, 15%, 40%। तो इस सब को भिन्न में बदलना है। तो जो नंबर रहेगा वो नंबर लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना होगा भिन्न में बदलने के लिए। तो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लिखना होगा। ठीक, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100। अब ये कटने वाला होगा तो काट देंगे। 12 जो है 6 से 2 बार में कट जाएगा। 6 दूना 12, 50 दूना 100, और 6/50 भी कटने वाला है तो 6 कट जाएगा। 3 दूना 6 2 बार में, और 50 25 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 25 दूना 50। तो हमारा भिन्न आ जाएगा 3/25। अब ये कटने वाला है नहीं आपस में, तो यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी बदलना है। 15% को हमें भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर लिखेंगे और वहां से प्रतिशत का साइन हटाएंगे, यानी चिन्ह हटाएंगे। जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। देखिए यहाँ पे 15 कटने वाला है, 3 से 5 बार में कर देंगे। 3 5 15, और 100 कर जाएगा 20 से 5 बार में। 20 5 100, यानी बराबर बराबर अंकों से कटना चाहिए। 5 बार में ये कटा तो 5 बार में ये भी कटना चाहिए। जैसे कि 3 5 15, तो 20 5 100। अब ये कटने वाला है नहीं, यानी 3/20 इसका आंसर जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा जाए कि 15% का भिन्न रूप में क्या होगा, तो 3/20 ही इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक, अब 40% को चलिए करते हैं। तो जो नंबर रहेगा बिल्कुल सेम वही नंबर लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे आ जाएगा एकदम 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 4/10 आ जाएगा। ये कटने वाला है आपस में तो काट देंगे। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी 2/5 ही 40% का भिन्न में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 के रूप में ये आएगा। तो इसी प्रकार जो है हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलेंगे। अगर कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, उस बड़ी संख्या को करना हो तो बिल्कुल सिंपल वैसा ही है। जैसे कि हमें इस 150 को बदलना है भिन्न के रूप में। तो जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 10 से 10 कैंसिल होगा, ये कटने वाला होगा तो काट देंगे। यहाँ से ये आपस में ये कटने वाला है। 3 5 15, 3 से 5 बार में कट गया। 2 5 10, 2 से 5 बार में ये कट गया। तो 3/2 भिन्न हो जाएगा 150% का। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा। चलिए अब इसी संख्या को हम भिन्न से प्रतिशत के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखिए 12% का हमारा भिन्न के रूप में कितना आया है, तो 3/25 आया है। 3/25 इसी को हमें अब प्रतिशत के रूप में लाना है, यानी प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में जैसे ही बदलना है तो उसमें हमें 100 से गुना करना होता है प्रतिशत में बदलने के लिए। प्रतिशत को प्रतिशत से हटाने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 3/25 है, तो प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब ये काट देंगे, इसको कटने वाला। तो 25 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। 3 और 4 होगा गुने में, तो 3 चौका 12। प्रतिशत में बदले हैं तो यहाँ पे प्रतिशत का साइन लग जाएगा, यानी 3/25 जो है 12% है। तो यही वाला ना था, यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल मतलब वैसे ही आ रहा है। चलिए 3/20, यानी ये जो हमारा 3/20 आया, इसको वापस हम किस रूप में, तो प्रतिशत के रूप में बदल के देखते हैं। 3/20 जो संख्या है बिल्कुल वो संख्या लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुना कर देना है। बस सिंपल सा स्टेप है, 100 से गुना करेंगे। चलिए कटने वाला तो काट देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 10 कर जाएगा। 2 5 10, 3 और 5 है तो 5 3 15। प्रतिशत में बदले हैं तो प्रतिशत का साइन लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 2/5, यानी 2/40% का आया है 2/5 भिन्न के रूप में। और पुनः जो वापस जो है इसको 2/5 को 40% के रूप में बदलते हैं। देखिए जो संख्या है वो संख्या लिख देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमें गुना कर देना है, और जो कटने वाला है तो काट देंगे। 5 से जो है 100 कर जाएगा। 20 5
100, ठीक। और 20 2 बचा तो 20 दूना 40 प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, तो यही हमारा पुनः प्रतिशत के रूप में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 3/2 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है, 3/2 भिन्न के रूप में, इसे प्रतिशत के रूप में बदलना। तो फटाफट इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।